नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने प्रिपरेशन में एकदम लगे होंगे। और हमने जैसा पहले ही घोषित कर रखा है कि वर्ष 2023 का ये वर्ष सिलेक्शन वर्ष होगा, सिलेक्शन ईयर होगा। और किसी भी सूरत में हमें वर्ष 2023 में आगामी वैकेंसीज़ में अपना स्थान पक्का कर लेना है, एग्ज़ाम दे के, परीक्षा निकाल के। और उस सफलता के प्रयास के क्रम में हम आपकी किसी भी तरह की मदद अगर कर पाएँ तो इसी में सिलेक्शन गुरु जी ऑनलाइन की सार्थकता है। अपनी सार्थक उपस्थिति हम दर्ज करा पाने में अपने आप को सक्षम महसूस करें। जैसा कि चैप्टर वाइज कंटेंट चल रहा है और चैप्टर वाइज कंटेंट में आज संभवतः सिलेक्शन गुरु जी ऑनलाइन पे रेशियो प्रोपोर्शन का अंतिम पार्ट होगा। और हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोटिवेशनल कोट से कि तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु। ये बात विवेकानंद जी ने भी कही थी कि आपके लक्ष्य और आपके बीच जो कुछ है वो सब आपके लिए मिथ्या है, वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो अपने लक्ष्य और अपने बीच जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी, चाहे लोग हैं या अन्य अवरोध हैं, उन सभी को दूर करते हुए, उन सभी को हटाते हुए अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, देखने को मिल ही जाता है एग्जाम में कभी कभी। एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। उनकी चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, कुत्ता है और खरगोश, ठीक। समय क्या दे रहा है, जितने देर में खरगोश जितने देर में 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतने देर में 6 छलांग लगा पाता है। और दूरी का क्या मामला है कि कुत्ता जितने देर में, खरगोश जितने देर में, खरगोश द्वारा 6 छलांग में चली गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग में चली गई दूरी के बराबर है। ठीक, तो आपसे चाल का अनुपात पूछ रहे हैं। समय समान है, समय समान है, यानी जितने देर में कुत्ता 6 छलांग लगाता है, खरगोश 7 छलांग लगाता है। तो ये आपको जो चाल का अनुपात होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। 6 6 के 36, संबंधे 5 बच्चे 35, 5 सते 35। यही चालों का अनुपात होगा। सिंपल सा सवाल है, ठीक है, समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अगला सवाल ध्यान दीजिए। अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है कि सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक आदमी ने सोने को 3 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में तोड़ दिया और 4,620 रुपए का नुकसान हुआ। सोने का आरंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है ये और बहुत शानदार सवाल है, ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो, यहां क्या क्या रहे हैं आपसे, सोने की जो कीमत है समानुपाती है वजन के, वर्ग के समानुपाती है। सॉरी व्युत्क्रमानुपात मैंने लगा दिया। ठीक है, समानुपाती है किसके, वजन के, वजन के वर्ग के। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात तो क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं, जब सोना तोड़ा गया तो किस अनुपात में तोड़ा गया है, तोड़ने पर क्या वजन का अनुपात बन रहा है, 3
संबंधे 2 संबंधे 1, यानी बराबर टोटल कितना हो रहा है 6। बात को समझो। अब अगर वजन की बात करें तो जिस चीज का वजन 3 है, सोने का वजन अगर 3 है तो उसकी कीमत 9, वजन 2 है तो कीमत 4, और वजन 1 है तो कीमत 6, कीमत 1। और अगर ये संपूर्ण रूप से पूरा होता, यही 6 को ही तो तोड़ के 3 2 1 बनाया होगा, तो ये कितना होता 36। अब देखो जरा सा, 9 4 13 1 14, और ये पूरा संपूर्ण कितना 36। अब बात को समझो भाई, 6 सोना अगर है, मान लो 6 ग्राम का सोना है, उसको 3 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में आप तोड़ रहे हैं, तो पहला 3 ग्राम होगा, दूसरा 2 ग्राम होगा, और तीसरा 1 ग्राम होगा। और मूल्य ये वजन का अनुपात होगा, तो मूल्य का अनुपात क्या होगा? ये वजन है और ये मूल्य है। मूल्य का अनुपात होगा 9 संबंधे 4 संबंधे 1, यानी 9 4 13 1 14, और पूरा सोना कितना होगा 6 होगा। इसका वर्ग कर दोगे तो इसका मूल्य आ जाएगा 36। तो 14 और 36 का अंतर जो है, यही इसका नुकसान है। किसी के पास 6 सोना था, उसको कितना पैसा मिलता? 36 पैसा मिलता। 6 सोना था तो उसका मूल्य 36 होता, और किसी ने इसे तोड़ के 3 2 1 में तोड़ दिया तो उसको कितना मिला 14, और यही 36 और 14 का जो अंतर है 22 भाग बराबर कितना नुकसान हुआ है 4620। तो 1 भाग बराबर 22 दूनी 44, 22 एक्का 22, 210 हो गया। तो कह रहे हैं सोने की आरंभिक कीमत कितनी होगी? छत्तीस भाग बराबर 36 शून्य 0, 36 एक्का 36 की 6 हासिल 3, 36 दूनी 72, 3 75, 7,560 रुपए सोने का एक्चुअल मूल्य होगा। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर से समझो, 6 ग्राम का सोना था, 6 ग्राम के सोने को आपने 3 2 1 में तोड़ दिया, तो इसकी कीमत 9, इसकी कीमत 4, और इसकी कीमत 1 हो गई। तो 4 9 13 1 14, और इसकी मूल कीमत कितनी हो गई 36। 14 और 36 का अंतर 22 बराबर 46 20, तो 1 बराबर 210। आरंभिक कीमत 36 बराबर 7,560। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? कर लोगे? अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं कि ए और बी का घन आपस में व्युत्क्रमानुपाती है। ए और बी का घन, ए और बी का घन आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि a बराबर 3 तब b बराबर 2, तो a बराबर 8/9, तो b बराबर क्या होगा? ठीक है, सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, a व्युत्क्रमानुपाती है b के घन के, b के घन के। ठीक है, b के घन के व्युत्क्रमानुपाती। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि a बराबर k/b/3। कोई दिक्कत नहीं। अब b बराबर 2 है, a बराबर 3, तो b बराबर बता रहे हैं कि 2, तो 2 दूनी 4, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 8 त्रिके 24, k 24 हो गया। अब कह रहे हैं सेम प्रोसीजर, a बराबर अगर k/b³ है और a का वैल्यू 8/9 है, k बराबर 24, तो b³ ये बराबर हो जाएगा 8 त्रिके 24, b³ बराबर 27, या b बराबर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं
कह रहे ए व्युत्क्रमानुपाती है बी क्यूब के, तो ए इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/b क्यूब। तो इसको आप क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं ना, कांस्टेंट के ले लिया, और अगर a बराबर 3 है और b बराबर 2 है तो a इज इक्वल टू के अपन बी क्यूब, यानी k बराबर 24। ये वैल्यू आपको पता चल गई। अब दूसरे केस में a बराबर k अपन बी क्यूब तो है ही। अब इसमें कह रहे हैं अगर a 8/9 है, a 8/9 है, तो क्या करना है आपको, a 8/9 है और k की वैल्यू 24, तो b की वैल्यू क्या होगी, b क्यूब बराबर 27, तो b बराबर 3। सिंपल सा सवाल है, ठीक है, कर लोगे ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि a और b की आय का अनुपात, सॉरी इसको ऐसा कर देना है, 3 संबंधे 2, और खर्च का अनुपात 4 संबंधे 3 है। यदि वे क्रमशः 2000 और 900 रुपए बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। सिंपल सा सवाल है, इसको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए कैसे कर पाते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि आय जो है वो 3x और 2x है, ठीक है, किया भी है शायद पहले, कभी पहले किसी सेक्शन में हुआ भी होगा। a और b इनकम कितना है, 32, यानी 3x 2x, ठीक है। वे 2000 रुपए और 900 रुपए बचत करते हैं। बचत क्या है, बचत हो गया 2000 और 900, तो खर्च क्या हो गया, 3x माइनस 2000 रेशियो 2x माइनस 900 इज इक्वल टू, ये खर्च का अनुपात क्या दे रहे हैं, 4 संबंधे 3, ठीक। इसका बहुत सीधा सा कैलकुलेशन आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, अब ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2000 अपॉन 2x माइनस 900 इज इक्वल टू 4/3। यहां से सॉल्व कर लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा x बराबर 2400, x बराबर 2400 मिल जाएगा, और आय क्या हो जाएगी, a 3x बराबर 7200, और b का कितना हो जाएगा 2x, यानी 24 दूनी 4800, ठीक है। तो चैप्टर वाइज कंटेंट में आज रेशियो प्रोपोर्शन के इस सेक्शन में इतना ही। कल से हम लोग पार्टनरशिप के चैप्टर के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। पार्टनरशिप भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और टफनेस, कठिनाई के हिसाब से आसान चैप्टर है, तो हम उसको भी पढ़ेंगे। और पार्टनरशिप के बाद मिक्सचर, और मिक्सचर्स के थ्रू नंबर सिस्टम आपको बच जाएगा, कुछ और भी 1-2 चैप्टर बच जाएंगे, आपका क्वांट खत्म हो जाएगा। फिर उसके कुछ दिनों बाद हम एडवांस मैथ्स भी आपको लेके आएंगे। तो आज के लिए रेशियो प्रोपोर्शन में के चैप्टर में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कुछ नए बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।